रोमन रेंस ओटीसी ट्राइबल चीफ बढ़ते हुए रिंग की तरफ। आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के समर स्लैम के मैच की, और पूरा मजा आएगा। आज देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। और रोमन रेंस पायरो के साथ आज क्या करेंगे जो दोनों सुपरस्टार्स रिंग में। रोमन रेंस का क्या कहना होगा सेथ रोलिंस को आज, क्या बोलेंगे आपके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। Dallas, Texas! Acknowledge me! लीजिए हो चुकी है एंट्री सेथ फ्रिगन रोलिंस की, और आज इनका भी देखना होगा क्या कहेंगे या फिर सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते चलते बनेंगे। समर स्लैम में बहुत ही धाकड़ मैच होने वाला है इस बार। और बढ़ते हुए सेथ फ्रिगन रोलिंस विजनरी रेवोल्यूशनरी। मुझे पता है तुम्हारे लिए यह मुश्किल रहा होगा जब मेरे गाने की मीठी धुन उन ओटीसी के नारों को दबा देती है। और देखो, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन सुनो, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिल्कुल तय होती है, मौत, टैक्स और यह कि सेथ रोलिंस हमेशा रोमन रेंस को हराता है हर एक बार। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और इसे यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि वह पिछले हफ्ते यहाँ आकर ऐसा ही कुछ करता, क्योंकि पिछले हफ्ते उसने यहाँ आकर हम सबको बोर करके लगभग सुला ही डाला था। लेकिन जब तुम पिछले हफ्ते सबको सुला रहे थे तब मैं सुन रहा था, और तुमने आज मुझे साबित कर दिया सेथ रोलिंस ट्राइबल चीफ का नंबर 1 हेटर है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि वह यहाँ बैठकर इस पर हंस रहा है, लेकिन यही एक लौती चीज़ है जिसमें वह नंबर 1 है। और मुझे सबसे ज़्यादा नफरत इस बात से है कि तुमने इन लोगों को किसी तरह से भ्रमित करके रखा है कि हम दोनों एक ही लेवल पर हैं, लेकिन यह सच से कोसों दूर है। तो इस समर स्लैम में मैं दिखाऊंगा कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या फ़र्क है। इस समर स्लैम में मैं तुम्हारी इस सोच को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा कि तुम कभी भी मेरा मुकाबला कर सकते हो। समर स्लैम में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नंबर 1 कैसा दिखता है। मिस्टर पियर्स, प्लीज़, क्या मैं यह सामान खुद कर सकता हूँ? तो डैलेस, यह रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। इसकी स्याही अब सूखने वाली है। और सुनो रोमन, मैं तुम्हारा बहुत वारी हूँ। मेरी इस चैंपियनशिप बेल्ट को रेसलमेनिया के बाद से मेरे लिए संभाल कर रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। समर स्लैम में मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा, और मेरे भाई, अगली बार जब काम पर आना चाहो तो मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? That's it?
बस इतना ही, You're just gonna sign and तुम सिर्फ साइन करोगे और भाग जाओगे। all right. How about we? चलो क्यों ना हम तुम्हारा खेल खेले। What if क्या होगा अगर तुम जीत गए? क्या होगा अगर तुमने मुझे समरस्लैम में हरा दिया? फिर क्या होगा? तुम इस चैंपियनशिप को कुछ महीनों तक संभाल कर रखोगे और फिर से चोटिल हो जाओगे। चलो हैरान होने का नाटक मत करो। some would say it's हर बार यही होता है, कुछ लोग तो इसे खुद को बर्बाद करना कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो इस जगह का टॉप गाय होने का वजन, दबाव और जिम्मेदारी संभाल ही नहीं सकते। you got something to say. बोलो। तो चलो बिल्कुल सच बात करते हैं, अगर इस इंसान के पास कभी नंबर 1 बनने का कोई मौका था तो वह तब था जब तुम्हारा बर्क डैड ट्रिपल एच इस पूरी जगह को चला रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की, तुम्हें मेरी सारी चीज़ें दे दी, लेकिन फिर भी तुम मेरी जूतों में कदम नहीं रख पाए। नंबर 2, तो बात को साफ रखते हैं, तुम नंबर 2 हो और हमेशा नंबर 2 रहोगे। मैं नंबर 1 हूँ और हमेशा नंबर 1 रहूँगा, और अब बस इसे स्वीकार करो। क्या तुम्हारे पास बस यही है? क्या तुम सिर्फ यही सोच कर ला सकते हो? चलो रोमन, मुझे बताओ कि मैं कभी तुम्हारे जैसा क्यों नहीं बन पाऊंगा। मुझे बताओ कि मैं कभी तुम्हारी तरह इतने पैसे क्यों नहीं कमा पाऊंगा। मुझे बताओ कि मैं कभी तुम्हारी तरह इतना बड़ा स्टार क्यों नहीं बन पाऊंगा। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी तरह कभी इतने रेसलमेनिया मेन इवेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन पाऊंगा। मुझे बताओ कि मेरे सपनों की क्या कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है, यह सब तुम्हारे लिए है। मुझे यह बताओ। तुम मुझे जो कुछ भी बता सकते हो वह सब मैं खुद को पिछले 15 सालों से हर एक दिन बोलते आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है क्यों? तुम और मैं एक ही रेस नहीं दौड़ रहे हैं, हम एक ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एक वक्त पर मुझे आईने में देखना पड़ा और मुझे गर्व होना था कि मैं कौन हूँ। Because I am a visionary. I am a revolutionary. मैं किस चीज़ के लिए खड़ा हूँ और मैं किस चीज़ के लिए लड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक विजनरी हूँ, मैं एक रेवोल्यूशनरी हूँ। तो मैं हूँ सेथ मुझे इस बात की रोलिंस बहुत खुशी है That I am. कि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। सेथ रोलिंस का बार रोमन रेक्स के ऊपर, सेथ रोलिंस ने हमला कर दिया है रोमन रेक्स के ऊपर, और यहाँ पे सेथ रोलिंस अपना पूरा गुस्सा रोमन रेक्स के ऊपर निकालते हुए, जिस तरह आज रोमन रेक्स ने माइंड गेम्स खेली है सेथ रोलिंस के साथ। अक्सर सेथ रोलिंस खेलते हैं ऐसी माइंड गेम्स, और यही आज सेथ को पसंद नहीं आया, और इसी वजह से आज रोमन रेक्स को बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे दंडित करते हुए सेथ रोलिंस। क्या चल रहा है शैतानी दिमाग में? क्या करेंगे अब सेथ? क्या सोच रहे हैं? और यहाँ पे सेथ रोलिंस चेयर पर गुस्सा निकालते हुए और यहाँ से जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि रोमन रेंस को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। और यहाँ पे सेथ रोलिंस क्या वापिस आते हुए, और यहाँ पे रोमन रेंस स्टॉर्म की पोजीशन में अपना फिनिशर मारे बिना कैसे जा सकते थे, पर पड़ेगा सुपरमैन पंच रोमन रेंस की तरफ से स्टॉर्म के रिवर्सल में सेथ रोलिंस को। और यहाँ पे रोमन रेंस टेबल साफ करते हुए, टेबल टूटने वाला यहाँ पे आज डैलस टेक्सास में तबाही होने वाली है। और यहाँ पे रोमन रेंस ने उठा लिया सेथ रोलिंस को, और सेथ रोलिंस माइक के साथ
कम बैक करते हुए माइक दिया रोमन के सिर पर और पड़ी पैटेगिरी पर यहाँ पे रोमन रेंस को सेथ रोलेंस की तरफ से। सेथ रोलेंस स्टॉर्म की पोजीशन में, रोमन रेंस को क्या पड़ेगा अब स्टॉर्म सेथ रोलेंस की तरफ से। सेथ रेडी यहाँ पे रोमन रेंस का इंतजार करते हुए कि कब कदमों पे आए और दे एक कप स्टॉर्म सेथ रोलेंस की तरफ से रोमन रेंस के ऊपर, और रोमन रेंस को कर दिया है आज सेथ रोलेंस ने तबाह। क्या यही दृश्य हमें देखने के लिए मिलेंगे समर स्लैम में? तो उसके लिए कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि समर स्लैम का मैच भी आपको देखने के लिए मिलेगा इसी चैनल पर हिंदी डब के साथ। और तब तक के लिए हम कहते हैं आपको अलविदा, मिलते हैं अगले मंडे नाइट रो पे।